हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 1 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 102 हम करेंगे, जिसमें हमारे दो भाग आए हैं, ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय की वर्कशीट का भाग और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 102 ए जो हिंदी विषय की है। कक्षा 4 के लिए यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सुनीता की पहिया कुर्सी जो पाठ है उसमें से हमारी वर्कशीट है आज की। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आशा है कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। पिछली कार्यपत्रिका में हमने सुनीता की हिम्मत के बारे में जाना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं और सुनीता के बारे में और जानते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उसे आज बाजार जाना है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी और निपटा भी रही थी। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिससे किसी काम के करने का या होने का पता चले। प्रश्न 1, सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों में देखिए और दर्शाए गए कार्यों को पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं। पहला है, पहले में क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ना या फिर सिर्फ पढ़ना भी लिख सकते हो। दूसरे में क्या कर रहे हैं? ये आप ध्यान से देखिए, सिलाई कर रही है। सिलाई मशीन है इनके पास, तो हम क्या लिखेंगे? सिलाई करना। उसके बाद अगले में क्या कर रहा है? ये तैर रहा है, तो तैरना। उसके बाद क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है, तो रस्सी कूदना। क्या क्या काम हो रहा है? अखबार पढ़ना, सिलाई करना, तैरना, रस्सी कूदना। प्रश्न 2, सुनीता की पहिया कुर्सी में आए किन्हीं 5 काम वाले शब्दों यानी क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। तो क्या क्या है? पकड़ाना, उठना, जाना, खरीदना, खींचना, पहनना, नहाना, निपटाना। तो इस तरह से आप कोई 5 काम वाले शब्द खुद भी पाठ में से छांट कर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह में भरिए। क, वह भी उन बच्चों के साथ। अब यहाँ पर देखो खेल लिखा है, तो खेल की जगह पर शब्द हो गया खेलना चाहती थी। अगला है, दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर डैश था, सीढ़ियों पर चढ़ना था। अगला है, पर तुम इस पर क्यों डैश हो, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था, पर तुम इस पर क्यों बैठी हो। अब बातचीत करिए। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो 3 बच्चे कुछ यहाँ पर बगीचे में ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं? हो सकता है इनका एक मित्र खरगोश, छोटा खरगोश क्या हो गया हो? छुप गया हो कहीं। तो यहाँ पर आप इनके नाम ले लीजिए, रीना, टिंकू और इसका नाम ले लेते हैं हम अमित। ठीक है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे रीना पूछती है, टिंकू और अमित क्या तुम्हें खरगोश मिला? तो टिंकू कहता है नहीं, मुझे खरगोश तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और दिखाई दिया है। अमित कहता है नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। और टिंकू तुम्हें क्या दिखाया? दिखाओ जरा। आप कोई और संवाद भी बना सकते हो कि और कोई बातचीत कर रहे होंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर में होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं और यह भी बताइए कि हमें घर के सारे कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ईवीएस वर्कशीट 102 जो नंबर है हमारा वर्कशीट का, वो है, ये बी पार्ट है। ठीक है, 102 बी।
क्लास 4 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब सभी लोग मिलकर खुशियों का उत्सव मनाते हैं। खुशियों के उत्सव की बात हो और हम त्योहारों की बात ना करें, कैसे हो सकता है। त्योहारों के समय घर और बाज़ारों की रौनक देखते ही जो बनती है। तो बच्चों, आज हम भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, जब त्योहार आते हैं बाज़ार में रौनक आ जाती है, बहुत भीड़ होती है, अलग अलग तरह की सजावट के और इस तरह से सामान आकर बाज़ार में सजने लग जाते हैं। प्रश्न 1 बच्चों, नीचे आपको भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्र पहचान कर इन त्योहारों के नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए कैसे। संकेत बॉक्स में शब्द दिए हैं कृष्ण जन्माष्टमी, क्रिसमस, लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, होली और गुरु पर्व और ईद, इस तरह नाम दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो चित्र दिए गए हैं इनके अनुसार इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहले में क्या कर रहे हैं, ये रंग से खेल रहे हैं, तो ये किसका चित्र है, होली का। अगले में गले मिल रहे हैं तो ईद। फिर आगे क्या कर रहे हैं, ये देखिए बुद्ध बैठे हैं तो ये बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। अगले में देखिए क्या कर रहे हैं, ये दिए लगाए हुए हैं और सजाया हुआ है घर को, तो दिवाली। उसके बाद देखिए ये क्या है, गुरु पर्व, गुरु पर्व। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से लकड़ी में आग जलाकर और नाच रहे हैं, तो ये लोहड़ी का सीन है। फिर ये सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री है, तो ये क्रिसमस का सीन है, क्रिसमस त्योहार है। फिर ये क्या कर रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। होली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, गुरु पर्व, लोहड़ी, क्रिसमस, जन्माष्टमी। प्रश्न 2 बच्चों, ऊपर दिए गए त्योहारों में कुछ त्योहार वर्ष 2021 में अब तक आ चुके हैं और कुछ त्योहार अभी आने वाले हैं। वर्ष 2021 के कैलेंडर के अनुसार ऊपर दिए गए त्योहारों की तिथि क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर आपके लिए नीचे दिया गया है, देखिए कैसे। जैसे ये होली है, सबसे पहले होली किस त्योहार को कब आई थी, तो होली आई थी 29 मार्च को, दिन था सोमवार। इसी तरह आपको क्या करना है, कैलेंडर उठाना है। ठीक है, तो हम पहले करते हैं ईद। ईद ठीक है, कब आई थी, ये आई थी 14 मई को 2021, शुक्रवार था उस दिन। ठीक है, शुक्रवार। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, नहीं पहले हम यहाँ पर आप सीरीज वाइज भी लिख सकते हो और जैसे उसमें चित्र दिए गए हैं उस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे होली, ईद। अब उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा दिया गया है वहाँ पर, बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा आई थी 26 मई को। उस दिन क्या वार था, बुधवार। तो ये 3 हो गए। अब इसको सारा हटाकर फिर से बता देती हूँ मैं आगे के। दिवाली, अब दिवाली का तो आप सभी को पता है आने वाली है अभी। दिवाली कब की, 4 नवंबर की। क्या वार है उस दिन, कौन सा वार है, गुरुवार। ठीक है, आगे देखिए, आगे है लोहड़ी। लोहड़ी की तो एक तिथि ही होती है, ये 13 जनवरी को ही मनाई जाती है बेटा हर साल। क्या वार था उस दिन, बुधवार। कौन सा दिन था, बुधवार। उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस का भी एक फिक्स है, ये 25 क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्या वार है बेटा, कौन सा दिन था, आएगा भी आइए तो शनिवार। ठीक है, अब बच गई कृष्ण जन्माष्टमी जो 30 अगस्त को थी, तो इसको भी लिख देती हूँ मैं, कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त। कौन सा वार था, कौन से दिन थी, सोमवार को। ठीक है,
अभिभावकों के लिए सुझाव है, विभिन्न त्योहारों से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। और आपके लिए एक्टिविटी है, जो त्योहार आपको अच्छा लगता है उससे संबंधित कोई चित्र या ग्रीटिंग कार्ड बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।